और घर परिवार में सब बढ़िया? मम्मी पापा से बात होती है ना? कितने लोग हैं आप में से जो अपने मम्मी पापा को फोर व्हीलर में घुमाना चाहते हैं, एंजॉय करवाना चाहते हैं? क्या बात। क्योंकि मैं अभी जब गाड़ी लेके गया था गांव, तब मम्मी और पापा का सपना था इस गाड़ी में बैठ के, और कहीं पे भी जाना मैं उनको बैठा के लेके गया। और मेरी मम्मी ने गाड़ी में बैठने के बाद में बड़ी कमाल की बात बोली कि शाबाश बेटा, तूने आज मेरे दूध का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू। एक वक्त ऐसा था कि सपने देखने से डर लगता था, क्योंकि जिस माहौल से उठकर आए हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ सपने देखना गुनाह है, पूरा करना बहुत दूर की बात है। हम अगर सपने भी देखते हैं तो 5 लोग ये बोलने वाले मिल जाएंगे कि रुक भाई रुक, क्या कह रहा है तू? तेरे को पता है क्या कह रहा है तू? तेरे को होश है क्या बोल रहा है तू? तो सपने देखने से भी डर लगता था। जिस जगह आज आप बैठे हो दोस्तों, जिस जगह आपने इस व्यापार की शुरुआत की, मैंने भी यहाँ पे आप ही की तरह इस व्यापार की शुरुआत की, स्टार्टिंग किया, और धीरे 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 सीखता गया। एक वक्त मेरी लाइफ का ऐसा था कि मैं फुल नेगेटिव था और भड़ास निकालने के लिए चाय की दुकान पे जाता था। हाँ, चाय की दुकान का मतलब दोस्तों यही है कि हम 2 4 5 लोग जाते थे, खूब भड़ास निकालते थे। और भड़ास निकालने का मतलब आप सबको पता है। उस टाइम विजन बड़ा नहीं दिखता था। एक चीज दिमाग में आती थी, यार तेरा क्या होगा भाई, तेरा कुछ होगा कि नहीं होगा। मैं सामने वाले को पूछता था, भाई कुछ लग रहा है? वो बोलता था, यार पूछे मत भाई, यार मेरे को भी नहीं लगता है, ये तो पहले आने वाले आ गए, उनकी किस्मत बढ़िया थी, उनका भाग्य साथ दे रहा था, इसलिए वो कामयाब हो गए। हम सबसे पीछे हैं राजस्थान में, अपने बाद में कोई नहीं आने वाला। हो सकता है यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे हो, क्या बात है, इनके तो गाड़ी आ गई, अपना तो सतुना ही नहीं अभी पता ही नहीं क्या होने वाला है जिंदगी में। मैं भी ऐसे ही सोचा करता था, क्योंकि लाइफ में बहुत झपेले खा के आए हैं भाई, खूब सारे। एक कॉमन परिवार से उठकर आए हैं यहाँ पे, और चाय की दुकान पर बैठ के जितना मर्जी उतना नेगेटिव बात करते थे चाय के साथ में। बड़ा मजा आता है उस टाइम जब हम चाय के साथ में ये कहते हैं कि तेरा क्या होगा रे कातिया। तो बड़ा अजीब और गरीब लगता है। थैंक यू। उस टाइम अगर सबसे बड़ा बदकिस्मत कोई लड़का था तो वो मैं था, सीडी लेवल पे। सबसे, अगर मेरे रूम में 50 लोग रहते थे, अगर 50 लोग में सबसे बदकिस्मत कोई लड़का था तो वो सुरेश था। पता क्यों? कोई आता ही नहीं था। सही बात है ये। यानी कि 7 वाले आगे निकल जाते थे और मैं पीछे ही। लगता था कि बेटा तेरा कुछ नहीं होना यहाँ पे। और ये बात मेरे पापा जी भी मेरे को टाइम टाइम पर याद दिलाते रहते थे कि तू तेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो अपलाइने होती है, राम खोर तू कुछ नहीं करेगा, तो ऐसे गोल गोल घूमता, भैया मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, चुप, झूठ बोल रहा है मेरे से, देख वो आदमी आगे बढ़ रहा, देख वो कर रहा, देख वो कर रहा, देख वो कर रहा। यानी कि लगे रहते थे, उसके बावजूद भी डांट मिलती थी। कंटिन्यू मेहनत करते थे, उसके बावजूद भी कभी अपलाइन यकीन ही नहीं करती थी कि ये लड़का मेहनत करता है। उनको लगता था कि साला सबसे हरामखोर कोई है तो बस यही है, क्योंकि बाकी सबका काम हो रहा है, इसको क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है आपको भी ये बातें सुनने को मिले कि जब आप मेहनत कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी जिंदगी में रिजल्ट नहीं आ रहा, आपकी जिंदगी में परिणाम नहीं आ रहा है, अपलाइन कहती कि नहीं
तू मेहनत नहीं कर रहा है, तू काम नहीं कर रहा है, तू हरामखोरी कर रहा है, तू सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए तेरे को टाइम लग रहा है, इसलिए तेरा कुछ नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि भगवान क्या करूं मैं, दिन रात मेहनत करता हूं, उसके बाद में 1 मिनट लगती है अपलाइन को ये कहने में कि तू कुछ नहीं करता है। तो उस टाइम सबसे बदकिस्मत लड़का मैं ही था विलेज के अंदर। मैं अपने आप को मानता था कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। सपने बहुत दूर की बात थी। जब कोई आता नहीं था, थोड़ा लंबा टाइम हो गया था, मीटिंग होती थी हमारी, कई बार सीनियर बाहर से आते थे तो फुल मोटिवेट होके जाते थे, मीटिंग में बैठते थे, और लट गाड़ देंगे, झंडा गाड़ देंगे, ऐसे करते थे। लेकिन जैसे ही मीटिंग से बाहर आते थे, भाई ये लट तब गड़ेगा ना जब कोई आएगा, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच। यकीन मानना, जब अपलाइन की बातें सुनते थे तो ऐसा लगता था कि बस इस दुनिया में अगर कब से सबसे ताकतवर कोई आदमी है, सबसे इंटेलिजेंट कोई आदमी है तो वो मैं हूं। क्यों? अब तो करके दिखा देंगे, बस चीर देंगे, फाड़ देंगे। अब तो मीटिंग के बाहर जैसे चाय की दुकान मिलती, बैठते 4-5 वो और आ जाते जो हमेशा मिलते रहते थे कि भाई बड़ा मोटिवेट, आज पूछे मत, आज तो बस। अब मैं इतने दिन आरामखोरी कर रहा था, मैं वाकई में सीरियस मेहनत नहीं कर रहा था। और अब देखना कि अब क्या करेगा। अरे अब तो बहुत बड़ा करेंगे, अब तो देखना सारे सपने पूरे करेंगे। मम्मी पापा भी मेरे को बोलते हैं तो कुछ नहीं करेगा। अब देखना कि भाई तू तब करेगा, तेरे को डायरेक्ट तैयार है भाई, अभी तो नहीं, मैं कर लूंगा। कितने लोगों को अप्रोच किया, कितना टाइम हो गया जाला, जब इतने टाइम में तू कुछ नहीं कर सका तो अब क्या उखाड़ लेगा भाई। जितना मोटिवेशन मिलता था, लोग तस्वीर दिखा देते थे कि चुप, गलती मत कर, फालतू मोटिवेट मत हो। वो उन लोगों के लिए मीटिंग थी जिनके गेस्ट आ रहे हैं, वो उन लोगों के लिए मीटिंग थी जिनका प्रमोशन हो रहा है, वो उन लोगों के लिए मीटिंग थी जिनका भाग्य सही है, वो उन लोगों के लिए मीटिंग थी जिनकी किस्मत बढ़िया है। अपना किस्मत कभी बढ़िया हो ही नहीं सकता भाई, इसलिए अपने लिए मीटिंग नहीं, चल रोटी खा के सोते हैं। इस तरीके के डिस्कशन हम किया करते थे। क्या हो रहा है? क्योंकि एक कॉमन सी बात है कि जब वक्त लगता है तो बहुत सारी चीजें जिंदगी में आती है, बहुत सारी। एक चीज नहीं आती जिंदगी में, क्योंकि गरीबी से उठ कर आते हैं। लगता है कि ये दुनिया अपने साथ खिलवाड़ कर रही है, किस्मत अपने साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं जब भी किसी गेस्ट को अप्रोच करता था, बुलाता था, मेरे को यकीन था, ऐसा नहीं कि मेरे को यकीन नहीं था इस बिजनेस पे। इस बिजनेस का पावर मैं देख चुका था। इस बिजनेस का कमिटमेंट मेरे को समझ में आ चुका था कि यहां से सुरेश तू क्या कर सकता है, तेरे को क्या चीज हासिल हो सकती है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको छोटी सी। एक जंगल था, वहां पे 5-7 कुत्ते खड़े थे। एक कुत्ते ने जमीन खोदना स्टार्ट कर दिया। जब वो जमीन खोदना स्टार्ट किया तो दूसरे ने भी खोदना स्टार्ट कर दिया, तीसरे ने कर दिया। बस लग रहे हैं, खोद रहे हैं, दोनों पैरों से, सामने वाले दोनों पैरों से लगे हुए अंधाधुन। किसी ने 5 मिनट खोदा, किसी ने 10 मिनट खोदा, किसी ने 15 मिनट खोदा, किसी ने 1 मिनट खोदा, लेकिन वो कुत्ता अभी भी लगा हुआ खुदाई में। बाकी सारे कुत्ते रुक गए खोदने से, लेकिन वो अभी भी नहीं रुक रहा है। वो कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, कंटिन्यू उस मिट्टी को पीछे फेंक रहा है, सांस नहीं ले रहा है। तो किसी ने पूछा कि भाई तू पागल हो गया क्या, क्यों खोद रहा है? अरे कि मैंने इसमें कुछ घुसते हुए देखा है, इसमें कुछ जाते हुए देखा है। कि क्या? कि मैंने चूहा देखा इसके अंदर जाते हुए, और तब तक मैं पकड़ नहीं लेता तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे कि रहने दे, मिलने वाला तो मिल चुका होता, अब तेरे को कितना वक्त हो गया, तेरे को कितना टाइम हो गया। लेकिन वो नहीं रुका, वो कंटिन्यू खोदता गया। जितना वो खुद अंदर आ जाए, पूरा जमीन के अंदर समा जाए, उतनी दूरी तक वो खोदता गया। और लास्ट में वो चूहा मिला, उसको बाहर निकाला और खा के पेट भर लिया। मैं इस बात से क्या समझाना चाहता हूं आपको? विश्वास। मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब मैं विलेज में काम स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ में भी काम स्टार्ट किया। किसी ने 5 दिन किया, किसी ने महीना किया, किसी ने 2 महीना, किसी ने 4 महीना, किसी ने 1 दिन किया, किसी ने 10 दिन किया। हम
वहां कुछ लोग थे जो पागलों की तरह लगे हुए थे, कुछ भी समझ में नहीं आता था, सिर्फ काम समझ में आता था, क्योंकि हमने ग्लेज में कामयाबी को देखा था और लोगों की बातें समझ में नहीं आती थी। इतना पता था कि ग्लेज में लोग कामयाब होते हैं, लोग ग्लेज में सपने पूरे करते हैं, और ये 100% सही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे सामने सपने पूरे किए, हमारे सामने बड़ा पैसा कमाने वाले बने, हमारे सामने वो गाड़ियों के अंदर आए, वो हमारे सामने 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेके आए। तो हमको लगा कि अगर ये हो सकता है तो इसका मतलब इस ग्लेज में कामयाबी तो है, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मिल ना जाए, हम कंटिन्यू उसके ऊपर लगे रहे। मैं आपसे भी वही कह रहा हूं। आपके भी साथ में बहुत लोग आएंगे दोस्तों, कोई 1 दिन खोदेगा, कोई 2 दिन खोदेगा, कोई 10 दिन, कोई महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, और हार थाक के बैठ जाएगा। लेकिन अगर आपने वाकई में कामयाबी को देखा है ग्लेज के अंदर, आपने अगर सक्सेस को देखा है, तो एक चीज निश्चित है, आपको मिलेगी जरूर। उसके गवाही मैं देता हूं, आपके सामने खड़ा हूं।